अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, आज हम आप हज़रात की खिदमत में ये मसला लेकर हाज़िर हुए हैं कि शादी और निकाह के मौके पर दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाना कैसा है। क्योंकि आजकल शादी का क्रेज़ चल रहा है और आम तौर पर हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर हल्दी लगाने को एक रस्म के तौर पर बनाया जाने लगा है। अब सवाल ये है कि क्या शादी और ब्याह के मौके पर दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगा सकते हैं या नहीं। जवाब इसका ये है, नॉर्मली तौर पर बज़ाते खुद हल्दी लगाना जायज़ है, लेकिन इसको शादी और ब्याह के मौके पर लाजिम समझना, ज़रूरी समझना और इसको रस्म समझना और इसको ब्याह और शादी का ज़रूरी पार्ट समझना, ये समझ करके हल्दी लगाना ये जायज़ और ज़रूरी नहीं है। लेकिन नॉर्मली तौर पर आप हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका लगाने का मकसद भी यही होता है। ये लगाई जाती है इस वजह से ताकि बॉडी के अंदर जो बदबू वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और चमड़ी के अंदर यानी खाल जिल्द के अंदर रंगत और निखार पैदा हो जाए। और इसका सबूत हदीस शरीफ के अंदर भी मिलता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब निकाह किया तो इसकी ख़बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुई, लेकिन निकाह के बाद जब उनकी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्दी का रंग देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इरशाद फरमाया कि क्या आपने निकाह कर लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैंने निकाह कर लिया। तो देखिए, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को हल्दी लगाने से मना नहीं किया। तो इसी से उलमाए किराम हल्दी का जवाज़ निकालते हैं। लेकिन आम तौर पर जो अक्सर उलमाए किराम हल्दी लगाने को मना करते हैं उसकी कुछ वजूहात हैं। जैसे आम तौर पर हल्दी लगाने को शादी और निकाह की रस्म बना लिया गया है आजकल, और इसको शादी का एक हिस्सा समझ लिया गया है और इस रस्म को इस तौर पर अदा किया जाता है जैसे कि गरीब घरानों के अंदर इस माहौल से ऐसा मालूम होता है जैसे कि शादी हो रही हो। और ऐसा माहौल उन मालदारों के घरों में आम तौर पर इस हल्दी की रस्म के अंदर होता है। और एक ख़राबी ये पाई जाती है कि इसमें महरम और गैर महरम सभी का इख्तिलात होता है, यानी इसमें कोई पर्दा नहीं करता, पर्दे वगैरह का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। खूब धूम धड़ाके से इस रस्म को अदा किया जाता है। और आम तौर पर लड़के को ऐसी ऐसी ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं या मेहंदी का लेप लगाती हैं जो महरम नहीं होती। अलगर्ज़ इन्हीं तमाम ख़राबियों की वजह से अक्सर उलमाए किराम निकाह और शादी के मौके पर मेहंदी लगाने को इसी वजह से मुनासिब नहीं समझते। लेकिन अगर कहीं शादी और निकाह के मौके पर हल्दी भी लगा दी जाए और ये तमाम रसूमात अदा ना की जाए जो हमने अभी ऊपर ज़िक्र की, और लड़के को वही ख़ातीन हल्दी लगाए जो उसकी महरम हैं, जैसे कि उसकी बहन है, उसकी खाला है, उसकी फूफी है, और इसी तरीके से जो महरम ख़ातीन हैं वही उसको हल्दी लगाए। और अगर दूल्हे के हल्दी लगाई जा रही है तो पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया जाए और उसके सतर का भी ख्याल रखा जाए। आम तौर पर देखा ही जाता है लड़के के अक्सर कपड़े उतार दिए जाते हैं, फिर ऐसी हालत कर करके उसके पूरे बदन पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो अगर ये तमाम ख़राबियाँ ना हो तो फिर हल्दी लगाने में कोई हरज नहीं है, बज़ाते खुद हल्दी लगाना जायज़ है, क्योंकि हल्दी लगाने से दूल्हा और दुल्हन की बॉडी के अंदर अलग एक निखार और निखरापन पैदा होता है। उम्मीद है कि मसला क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सभी को साले मुआशरा नसीब फरमाए। निकाह और शादी की तमाम रसूमात और बिदात से अल्लाह ताला हम सभी की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इस क्लिप को सदका जारिया की नियत से आगे भी शेयर कीजिए और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही इस्लामिक मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक मालूमात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।